नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीबी के मरीजों को किस तरीके से अपना ध्यान देना चाहिए और ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको टीबी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि आपके द्वारा ये किसी और व्यक्ति को भी हो सकती है। क्योंकि जो टीबी के मरीज होते हैं उनका जो बलगम होता है उसमें टीबी के बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब भी टीबी का रोगी खांसता है या छींकता है तो जो बूंदें निकलती हैं उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और फिर किसी और व्यक्ति के सांस लेने से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उसके भी फेफड़ों में चले जाते हैं और उनके भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको भी टीबी हो जाता है। तो अगर आप टीबी के मरीज हैं तो आपकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको इसका स्प्रेड जो है वो रोकना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप जब भी खांसे या छींके तो आपको एक रुमाल या एक टिश्यू का इस्तेमाल करना है अपने मुंह को कवर करने के लिए। तो अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो इसके इलाज को लेकर है। टीबी का जो इलाज होता है वो बहुत ही लंबा चलता है। इसकी जो आपको दवाइयाँ होती हैं वो 6 से 9 महीने या कभी कभी 12 महीने यानी कि पूरे 1 साल तक चलती हैं। तो इतने लंबे टाइम के लिए दवाएं चलती हैं, इसीलिए कई बार मरीज ये पूरा जो कोर्स है इसे कंप्लीट नहीं करते, इसे आधा लेकर ही छोड़ देते हैं। जब आप टीबी की दवाइयाँ लेते हैं तो 2 से 3 हफ्तों के भीतर आप काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। तो आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, आपकी बीमारी चली गई और आप फिर आगे की दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। लेकिन यही गलती होती है और आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसका कोर्स बीच में ही छोड़ दिया तो ये आपकी बीमारी वापस आ जाएगी और आप ठीक नहीं हो पाएंगे। टीबी के मरीजों में बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है क्योंकि उनकी भूख कम हो जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता और इस वजह से शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो टीबी के मरीजों को ये ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस पूरे जो ट्रीटमेंट है इसके दौरान, इस बीमारी के दौरान उन्हें खाना बहुत ही अच्छा खाना है। बिल्कुल जो खाना है वो न्यूट्रिशन होना चाहिए और एक आपको बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो आपको एक हाई प्रोटीन डाइट आप लें और आप जंक फूड या जो तले हुए खाने होते हैं, फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है जब तक आपकी बीमारी चल रही है। और आपको जो लीफी वेजिटेबल्स हैं और जो भी सीजनल फ्रूट्स और जो भी वेजिटेबल्स आ रही है सीजनल, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना है। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या और किसी तरीके का अगर कोई नशा करते हैं तो वो आपको इस बीमारी के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और स्पेशली स्मोकिंग, क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वो वैसे भी कमज़ोर हैं, बैक्टीरिया आपके फेफड़ों में है, उससे वैसे ही बहुत सारा नुकसान करके रखा है आपके फेफड़ों में। ऐसे में अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो आपकी जो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस हुआ है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी जो ओवरऑल जनरल हेल्थ है वो ख़राब हो गई है, तो टीबी की दवाइयों से ये तीनों चीज़ इम्प्रूव होती है। तो आप 2 से 3 हफ्ते के बीच में देखेंगे कि आपकी भूख आपकी अच्छी हो गई है, आपको भूख लगने वापस से भूख लगना आपको शुरू हो गया है, आपका वेट भी अच्छा गेन हो गया है और आपकी जो ओवरऑल जनरल हेल्थ ख़राब हुई है उसमें भी आप काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं वो ही मेन इलाज होती हैं, आपको वो अच्छे से लेना है। और आपका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन पार्ट है, आपको जो अपना खाना पीना है वो आपको अच्छे से करना है। आप इसमें नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, लेकिन एक नॉर्मल एक्सरसाइज आप अपना योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, ये जो इस तरीके के जो हल्के व्यायाम होते हैं ये आप इसमें कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो टीबी की बीमारी होती है ये कोरोना नहीं है कि आपको इसमें आइसोलेशन की ज़रूरत पड़े। टीबी के मरीजों को कोई आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपका जो बलगम है वो आप इधर उधर ना थूकें। खांसते या छींकते वक्त आप एक टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें। टीबी का इलाज घर पे रह के ही हो सकता है। बस आपको अपनी जो दवाइयाँ हैं उनका ध्यान देना है कि आप अपनी दवाई सही टाइम पे सही डोज पे ले, जैसा आपको आपके डॉक्टर ने बताया है उस कोर्स वो पूरा कोर्स कंप्लीट करें जितने टाइम के लिए आपको दी गई है, जिस टाइम पर आपको लेनी है। और प्रॉपर जो फॉलोअप है, आपके डॉक्टर ने आपको जितनी बार फॉलोअप में बुलाया है आपको वो सारे फॉलोअप्स आपको पूरे करने हैं। आप उतनी बार अपने डॉक्टर से मिले और आपको कहीं भी कोई भी शिकायत हो, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें
और प्रॉपर रेस्ट ले। इसमें ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तब तक आप अपना कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप ऑफिस जाते हैं या घर में हैं तो आप अपना कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप अपना नॉर्मल काम, नॉर्मल रूटीन वाला काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ये टीबी की बीमारी होती है तो जो शुरुआती जो दिन होते हैं उसमें आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि बॉडी उसमें मैंने आपको बताया कमज़ोर हो जाती है। तो आप उसमें पूरा अच्छे से रेस्ट लें तो वो आपकी रिकवरी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपनी खांसी को नज़रअंदाज ना करें। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी खांसी को नज़रअंदाज ना करें, ये टीबी हो सकता है। आप जितनी ज़्यादा देर करेंगे आपकी छाती में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपके लंग्स उतने ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए आपको सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, तो जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो पाएंगे और उतना कम आपके फेफड़ों को डैमेज होगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं टीबी को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी अच्छे लैब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।